नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोतीलाल आलमचंद्र। मैं आज आपको सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित देश भर में विभिन्न शिलालेखों में प्रयुक्त शब्दों के बारे में चर्चा करूंगा। खासकर ऐसे शब्द जो सम्राट अशोक ने राजा के एवज में दूसरे शब्द प्रयोग किए हैं। मैं आपको ऐसे शब्द बताऊंगा जो सम्राट अशोक ने राजा शब्द, राजा जो पदवी है, या राजा जो एक विशेषण नुमा शब्द है, इसके एवज में और कौन कौन से शब्द प्रयुक्त किए हैं और क्या वह शब्द आज भी प्रचलित में है क्या, मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। सम्राट अशोक के द्वारा स्वयं के लिए देवनाम प्रियदर्शी राजा या देवनाम प्रियदर्शी राजा शब्द का प्रयोग किया गया है। अपने लिए सम्राट या चक्रवर्ती शब्द कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया। राजा के एवज में लाजा या इन दो शब्दों से इतर और कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है मैं आपको बताऊंगा। बोर्ड पर लिखे हुए हैं। खासकर दो शब्द सम्राट अशोक के अभिलेखों में बहुतायत में प्रयोग किए गए हैं। सम्राट अशोक ने राजा लाजा शब्द के अलावा यहाँ पर दो शब्द और लिखे हैं मैंने, जो अपने अभिलेख में जनता से रूबरू होने के लिए, अपने को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त किए हैं। राजा और लाजा के अलावा राव यहाँ पे ओ की मात्रा राव, ये धम्म लिपि में लिखा हुआ राव। अब ये राव उस समय जो राव प्रचलित में था, वर्तमान में भी यह शब्द प्रचलित में है और यह शब्द राव या कन्वर्टेड टू वा और ये हो गया राव, यहां से वा में कन्वर्ट हो गया राव। सम्राट अशोक अपने लिए राव लिखते हैं, मतलब राजा। राव शब्द आज राव में अपभ्रंशित होकर आज भी प्रचलन में है। सम्राट अशोक ने भी राव एक विशेषण नुमा शब्द के रूप में प्रयोग किया था अपने लिए, और राव ये भी आज वर्तमान में उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी यह बहुतायत प्रयोग किया जा रहा है। उत्तर भारत में यह उपनाम के एवज में लोग उपयोग करते हैं। दक्षिण भारत में भी उपनाम और नाम के रूप में भी इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। मतलब सम्राट अशोक के द्वारा प्रयुक्त शब्द राव कन्वर्ट होकर राव के रूप में अपभ्रंशित होकर आज भी प्रचलित है। राव हो गया राव और आज भी प्रचलन में है उपनाम बनकर। दूसरा एक और महत्वपूर्ण शब्द है, ये बहुत उपयोग हो रहा है उत्तर भारत में भी और मध्य भारत में भी। सम्राट अशोक ने अपने लिए राजा के एवज में रा और या राय शब्द का प्रयोग किया है। ये धम्म लिपि में लिखा है राय और राय अब हो गया राय। ये उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और भी दूसरे प्रदेशों में उपनाम के रूप में, सरनेम के रूप में आज भी प्रयोग हो रहा है। राय इसका अर्थ है राजा, राव एक ही मीनिंग है, राव, राय, राजा, लाजा। कालसी अभिलेख में सम्राट अशोक लाजा कहते हैं अपने आप, लाजा। गिरनार अभिलेख में राजा राव कहते हैं। इसी प्रकार ये दो शब्द बहुतायत में सम्राट अशोक ने प्रयुक्त किए हैं।
एक और शब्द में यहाँ पे लिखूंगा सिम्हा। सिम्हा एक्चुअली डॉट है निगता है, धम्म लिपि में भी उपयोग होता है आधा डॉट। इसको साउथ इंडिया में सिम्हा, जो डॉट है उसको आधा मा पड़ा है और यहाँ पर डॉट को आधा ना पड़ा है। तो साउथ इंडिया में सिम्हा और नॉर्थ इंडिया में सिन्हा, दोनों शब्द एक ही है। सिन्हा और आगे अपभ्रंशित हो गया सिंही, एक डॉट बीच में था, एक डॉट पहुंच गया ऊपर, क्या हो गया सिंही। मतलब सिम्हा ये भी सम्राट अशोक ने बहुत प्रयोग किया है अपने शासन काल में। ये 4 शेर जो हमारे हैं, अशोक स्तंभ जो है, सम्राट अशोक ने सिंहों का बहुत प्रयोग किया, सिंहासन में किया है, पिलर में किया है, स्तंभ में किया है। तो सिम्हा साउथ में सिम्हा है, वही सिंह और नॉर्थ में सिन्हा है और सिंह हो गया है। मतलब ये पूरा बहुत प्राचीन शब्द है, बुद्ध से के कालीन शब्द है, अशोक से भी पूर्व का शब्द है। इस तरह से सम्राट अशोक के बहुत से शब्द, यहाँ तो मैंने आपको एक वानगी भर दी है, बहुत से शब्द आज भी यथावत वैसे के वैसे प्रचलन में है। सम्राट अशोक को लेकर, सम्राट अशोक की विरासत को समेटे हुए आज भी प्रचलन में है। बस हमको टटोलने की आवश्यकता है। दोस्तों, शब्दों का परीक्षण कीजिए, लिखिए बार बार और सीखते रहिए धम्म लिपि। हम फिर मिलेंगे।